नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की साइंस दिस वीक सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे और ये चर्चा जो है एमसीक्यूज के माध्यम से की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल आपका ग्राफ्टिंग तकनीक से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि ग्राफ्टिंग तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बागवानी की एक तकनीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस विधि में दो अलग अलग पौधों के कटे हुए तनों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहले की बात करते हैं कि यह एक बागवानी की एक तकनीक है। ये बिल्कुल बागवानी की एक तकनीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी हाल ही में मेरठ में एक व्यक्ति ने ग्राफ्टिंग तकनीक के द्वारा अपने घर में एक ही पेड़ पर कम से कम 24 तरीके के आम उगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 तरीके के आम उगाए गए हैं और उसने ये जो टेक्निक यूज की है उस टेक्निक का नाम है ग्राफ्टिंग। हम ग्राफ्टिंग के बारे में देखें उससे पहले आप देख लीजिए, इस एक ही पेड़ पर आमों की कई किस्में, चौसा, लंगड़ा, बीजू, हमरा, दशहरी सहित अन्य किस्मों को इस पे उगाया गया है। आप यहाँ देखेंगे जब हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो इसमें होता ये है कि एक पेड़ का जो एक तना लिया जाता है और उसके ऊपर बाकी पेड़ के कुछ ऐसे तने जो बिना जड़ के वहां पे ला करके लगाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एक जो मुख्य आपका पेड़ रहेगा उसकी जड़ वहां पे रहेगी और उसी तने के ऊपर उसको इस तरीके से काटा जाता है और उसके साथ जो दूसरा तना है उसको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो एक पौधे की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यह बागवानी की एक तकनीक है, अतः स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाता है। इस विधि में दो अलग अलग पौधे कटे हुए तनों का प्रयोग करते हैं। इसमें एक तना जड़ सहित और दूसरा तना बिना जड़ वाला होता है। दोनों को इस तरीके से एक साथ लगाया जाता है कि दोनों तने संयुक्त हो जाते हैं और एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस नए पौधे के दोनों पौधों की विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक पहले तना रहेगा जिसकी जड़ें वहीं पे साबुत रहेगी, उसके बाद दूसरे पौधे का तना काट करके इस पे इस तरीके से लगाया जाता है कि ये पूरा का पूरा एक पेड़ की तरह काम करता है और इसमें दोनों की विशेषताएं रहती है। तो इसकी वजह से जो है अलग अलग किस्म के आम एक ही पेड़ पे उगाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेक्निक है जिसको ग्राफ्टिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्यूरी मिशन लॉन्च किया जाएगा? जाजा, रोस्कोसमोस, इसरो एंड नासा। जब हम जाजा की बात करते हैं तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, या फिर आप यूं कहें कि ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। फिर रोस्कोसमोस की बात कर देते हैं तो ये रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, फिर इसरो की बात करें तो ये हमारी भारत की है और नासा जो है वो यूएसए की है। तो जब हम बात कर रहे हैं मिशन क्यूरी के बारे में तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, जो कि नासा के द्वारा ये मिशन स्टार्ट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं इस मिशन के बारे में। हाल ही में नासा ने सौर रेडियो तरंगों की उत्पत्ति की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया है और इसी मिशन का नाम है क्यूरी, या फिर यूं कहें क्यूबसेट रेडियो इंफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, दैट इज क्यूरी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से वो लोग क्या करेंगे, सौर रेडियो तरंगों की उत्पत्ति की जांच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने देख लिया है रोस्कोसमोस जो है वो रूस की स्पेस एजेंसी है और जाजा जो है वो जापान की एजेंसी है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रही स्टिंगर मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक स्टिंगर मिसाइल है जिसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और हमें उनको देखना है और चूज करना है कि कौन सा कथन यहाँ सही है। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर आप यूं कहें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है, इसे अमेरिकी रक्षा उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, जब हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं तो ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बल्कि एक मैन पोर्टेबल मिसाइल है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे अमेरिकी रक्षा उद्योग द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए आप कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नाटो ने हाल ही में सदस्य देशों द्वारा अधिक संख्या में स्टिंगर मिसाइल के उत्पादन के लिए लगभग $700 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जहां पे स्टिंगर मिसाइलों के उत्पाद के बारे में बात की गई है। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं इस मिसाइल के बारे में, FIM-92 मिसाइल का नाम है। स्टिंगर एक मानव पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल, सतह से हवा, सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे मैन पैड्स भी कहा जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं पहला वाला कथन जो है वो असत्य था, बिकॉज उसमें कहा गया था कि ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसे अमेरिकी रक्षा उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इस प्रणाली को 1981 में अमेरिकी सेना की सेवा में शामिल किया गया था। ठीक है, वर्तमान में अमेरिकी सशस्त्र बलों और 29 अन्य देशों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण रेथॉन मिसाइल सिस्टम द्वारा और जर्मनी के EADS द्वारा लाइसेंस के तहत पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे अमेरिका रक्षा उद्योग द्वारा विकसित किया गया है और 1981 में इसे अमेरिकी सेना के अंदर आप ये कह सकते हैं शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रूस स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं जेम्स टेलीस्कोप की, तो आप देखेंगे कि ये अभी हाल का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक है, इससे पहले एक और टेलीस्कोप हुआ करता था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जेम्स वेब के आने से पहले कौन सा टेलीस्कोप था जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। ठीक है, पहला कथन देखते हैं, इसे रूस स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा बनाया गया। ये बिल्कुल गलत है। इससे जो है नासा, जो कि यूएसए की एजेंसी है, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों के द्वारा मिलकर के बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाते हैं इसके चर्चा पे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बृहस्पति जैसे एक्सोप्लैनेट HD 189733b के वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति का पता लगाया है। अब जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके यूज करके, इसका उपयोग करके एक बृहस्पति जैसा ऐसा ग्रह ढूंढा गया है, एक्सोप्लैनेट ढूंढा गया है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये एक ऐसी गैस होती है जो सड़े हुए जो अंडे होते हैं उनकी तीखी गंध जो होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है। और आप यहां देखेंगे ये एक रासायनिक कंपाउंड है जो कि बहुत ही अजीब तरीके की गंध के लिए जाना जाता है। ठीक है, गौरतलब है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके ग्रह के वायुमंडल में इस रसायन का पता लगाया गया है। जो यहाँ पे हम लोग इस एक्सोप्लैनेट की बात कर रहे हैं HD 189733b, इसके अंदर H2S प्रेजेंस है, इसका पता लगाया गया है जेम्स वेब के द्वारा। ठीक है, अब जब जेम्स वेब की बात कर रहे हैं तो ये टेलीस्कोप, जैसा कि मैंने बताया, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग के द्वारा बनाया गया है और इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य पृथ्वी सिस्टम में L2 लैग्रेंज बिंदु के नाम से जाना जाता है। जब हम बात कर रहे हैं सन और अर्थ सिस्टम की, तो जब हम देखते हैं तो इस सिस्टम में कुछ इस तरीके से है कि कुछ 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, इस तरीके से कुछ लैग्रेंजेस पॉइंट बनाए गए हैं। और इन लैग्रेंजेस पॉइंट्स के ऊपर जो है जो बाह्य बल होते हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, इन सारे फोर्सेस का जो सम करेंगे, इनका इफेक्ट वहां पे लगभग बहुत कम होता है। ठीक है, इसके लिए इनको पार्किंग स्पॉट भी कहा जाता है और यहाँ पे टेलीस्कोप या फिर कोई सैटेलाइट होता है उनको पार्क किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है जेम्स वेब को L2 पे पार्क किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने अपनी नई मुद्रा में 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है या प्रयोग किया है? कनाडा, चीन, ब्राजील या फिर जापान? तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी अपनी मुद्रा में 3D होलोग्राम का यूज करना, तो जापान ने हाल ही में अपनी मुद्रा के अंदर इसका यूज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जापान ने 2 दशकों में पहली बार नए बैंक नोट जारी किए जिनमें जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। किसी तरीके के फ्रॉड से या फिर जो फॉल्स करेंसी होती है वैसा बनाने से बचने के लिए उन्होंने ये 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। इस प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, यह प्रकाश किरणों के हस्तक्षेप से निर्मित एक आभासी 3 आयामी छवि है या फिर 3D छवि होती है, पिक्चर होता है, जिसको आप अगर मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे ये कुछ 3D डायग्राम जैसा दिखाई देगा, जो वास्तविक भौतिक वस्तुओं को प्रतिबिंबित करती है। होलोग्राम मूल वस्तु की गहराई और अन्य गुणों को संरक्षित करते हुए इसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को लेकर के। अगला सवाल है, हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां कहां खोजी गई है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत श्रृंखला, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जब हम बात कर रहे हैं जंपिंग स्पाइडर की, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट के अंदर इनको पाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ देखेंगे, हाल ही में पश्चिमी घाट में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है। इन दोनों नई प्रजातियों को शोधकर्ताओं ने दक्षिणी पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों में खोजा है। इन दोनों प्रजातियों का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन तथा हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है। इन्हें हेब्रोसेस्टम वंश की सूची में जोड़ा गया है, जो कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में ऐसे 2 प्रजातियों को देखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सेंटिनल परमाणु मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? रूस, इजराइल, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब हम बात कर रहे हैं सेंटिनल परमाणु मिसाइल की, तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे, सेंटिनल परमाणु मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। इस मिसाइल के बारे में बात करें तो यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। यहाँ 5 दशक पुरानी LGM-30 मिनटमैन 3 ICBM की जगह लेगी, जो 1970 के दशक में सेवा में आपके शामिल की गई थी।
जब हम बात कर रहे हैं इस मिसाइल की, तो ये पहले एक मिसाइल ऑलरेडी है जिसका नाम है LGM-30 मिनटमैन 2 ICBM। इसकी जगह पे सेंटिनल परमाणु मिसाइल का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आज ही की चर्चा में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।